रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है स्लाइड से डिफरेंट आया है, ठीक है। इसको मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में समझा दिया था कि अगर आपके पास इस तरह के सवाल आ जाए तो हमने उसे क्या करना है। अब हमारे पास यहाँ पर हम इसको तफसील से समझेंगे और काफ़ी आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो सवाल है, हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट का सवाल है। कॉम्प्लीमेंट को हम आखिर में, इस वाले हिस्से को आखिर में सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ई यूनियन एफ को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ई को। हमारे पास जो ई है वो क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या है, ओ से क्या आता है, ओड नंबर। अब हमने ओड नंबर लिखने हैं और ये भी बताया गया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखने हैं। 5 से लेकर 90 तक हमने क्या करना है, ओड नंबर लिखने हैं। ओड नंबर क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तो वो हम लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है। ये हमने क्या किया, ई के हमने तमाम ओड नंबर्स लिख लिए। अब आगे हमारे पास क्या है, एफ को फाइंड आउट करते हैं। एफ के ब्रैकेट में जब हम जाएंगे हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई से हमारे पास क्या आता है, इवन नंबर। अब इवन नंबर हमने लिखने हैं 6 से लेकर 20 तक। इवन नंबर क्या होता है, ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। 6 से लेकर 20 तक लिखेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लास्ट में हमारे पास क्या है, 20। ये हमने लिखा। अब हम क्या करवाएंगे, ई यूनियन एफ करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ई यूनियन एफ, उसको करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं ई को लिखूंगा। हमारे पास है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और क्या है, 19। ये मैंने लिखा। कौन सा साइन है बीच में, यूनियन का, मैंने यूनियन का साइन लगाया। अब अगला ब्रैकेट किसका है, एफ का। एफ की तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, लास्ट में हमारे पास क्या है, 20 है। हमने 20 लिख दिया, ठीक है। तमाम हमने लिखे। अब हम क्या लिखेंगे, ई यूनियन एफ को। अब यूनियन में क्या होता है कि जो ई का तमाम एलिमेंट्स है, पहला ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट है, दोनों को एक साथ करके लिखेंगे। मगर शर्त क्या है कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक वैल्यू, फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर यहाँ पर भी 20 हो और वहाँ पर भी 20 हो, तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों को अब एक साथ करके लिखते हैं। मैं लिखूँगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब देखिए 10 यहाँ से लिया, 11 यहाँ से, 12 यहाँ से, 12 यहाँ से हम लेंगे, 12 हमने यहाँ से लिया, 13 यहाँ से लेंगे, 14 यहाँ से लेंगे, 15 यहाँ से, इस तरह करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 16, 17, 18, 19 और 20। तो जब हमने दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ करके लिखा, हमारे पास कोई भी वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं आ रही थी। यह हमारे पास क्या हुआ, ई यूनियन एफ का आंसर हुआ। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाले हिस्से को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, नाउ मैं लिखूँगा ई यूनियन एफ क्या है, कॉम्प्लीमेंट। किसके बराबर होता है, जब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसी वैल्यू को हम यू के साथ माइनस करवा देते हैं। तो अब ई यूनियन एफ का आंसर तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर जो ये है हम माइनस करवाएंगे किसके साथ, यू के साथ। अब सबसे पहले हम यू को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं हमारे पास यू में क्या है। मैंने यू लिखा। यू क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं और बताया गया है कि 5 से लेकर 20 तक क्या लिखने हैं आपने, नेचुरल नंबर। तो मैं सबसे पहले वही लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमने क्या लिखे, तमाम हमने नेचुरल नंबर लिखे जो बताया गए थे, 5 से लेकर 20 तक हमने लिख दिए। हमारे पास ई यूनियन एफ का भी आंसर है और हमारे पास यू के भी तमाम एलिमेंट्स है। अब हम क्या करवाएंगे, दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यू माइनस ई यूनियन एफ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे,
यू वाला एलिमेंट तमाम लिखेंगे। अब थोड़ा सा छोटा करके लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये मैंने क्या लिखा, यू को लिखा। अब माइनस होगा किसके साथ, जो हमारे पास ई यूनियन एफ का जो हमारे पास आंसर था वो लिखूंगा मैं यहाँ पर। क्या है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तमाम आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है। अब आपके जो बुक में है वो शॉर्ट करके लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करवा रहा हूँ, पूरा करवा रहा हूँ आंसर जो आपके लिखे गए। अब ये जो माइनस है, माइनस का क्या मतलब है, डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या होता है, हम ऐसे तमाम वैल्यूज़ लिखेंगे जो पहले ब्रैकेट में मौजूद हो मगर दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं हो। अब हम ऐसे तमाम वैल्यूज़ चेक करते हैं, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। मैं ई यूनियन एफ लिखूंगा इज इक्वल टू, अब ऐसा जब हमने चेक किया ऐसे तमाम वैल्यूज़ यहाँ, ऐसे कोई वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है जो दूसरी तरफ भी ना हो। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर है, यहाँ तमाम जब किए यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तो ऐसी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जो कि यहाँ मौजूद हो दूसरी तरफ नहीं। तो इस वजह से हमने ब्रैकेट को खाली लिख दिया। आप 0 भी लिख सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर करेक्ट तस्वर होंगे। तो हमारे पास पार्ट नंबर 6 इस फॉर्म में है। अब हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन वाला साइन है। इससे पहले साइन कौन सा था, यूनियन का था। अब साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ई को फाइंड। ये जो हमारे पास इनके ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट, फिर से हम कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले ई इंटरसेक्शन एफ वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब ई वाले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। हमें क्या कह रहा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, फिर से हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है और ऑड नंबर बताए गए हैं कि 5 से लेकर 19 तक। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो वो हम लिखेंगे 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमने क्या लिखे, ये हमने लिखे इवन नंबर, सॉरी ये हमने ऑड नंबर्स तमाम लिखे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास मौजूद होता है, क्या है, f। अब f ब्रैकेट की तरफ चलते हैं और इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई f में क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू e। हमारे पास क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर बताए गए हैं कि 6 से लेकर 20 तक हमने लिखने हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो रहे हों, तो हम लिखेंगे 6 8 10 12 14 आता है यहाँ पर, 14 16 18 और 20। ये हमने क्या लिखे, तमाम जो हमारे पास इवन नंबर थे वो हमने लिखे। अब हम क्या करवाएंगे, इंटरसेक्शन करवाएंगे। ई इंटरसेक्शन क्या है, एफ है, इन दोनों को करवाते हैं। अब देखते हैं, ई हमारे पास क्या है, 5 7 9 11 13 15 17 और क्या है हमारे पास 19। ये हमने क्या लिखा, पहले हमने ई को लिखा। अब किसका साइन डालेंगे, इंटरसेक्शन का साइन आ गया। दूसरा ब्रैकेट लिखते हैं, क्या है हमारे पास एफ वाले ब्रैकेट में क्या है, 6 8 10 12 14 16 18 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 20 है। तो ये हमने क्या किया, ई इंटरसेक्शन एफ को लिख लिया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हम कॉमन चूज करते हैं। कॉमन क्या होता है, ऐसा वैल्यू, ऐसी एलिमेंट जो यहाँ पर भी मौजूद हो और यहाँ पर भी हो। जब हमने गौर से देखा तो ऐसी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जो यहाँ पर भी मौजूद हो और यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है, इस तरफ नहीं, यहाँ पर 6 है, इस तरफ 6 नहीं, यहाँ पर 7 है, उस तरफ नहीं, यहाँ पर 8 है तो ये इस तरफ नहीं। तो हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं मौजूद। तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन, फिर क्या हमारे पास f। हमारे पास ये ब्रैकेट फिर से खाली है, आप 0 भी लगा सकते हैं और ब्रैकेट खाली भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास कोई इंटरसेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं था। अब हम क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट की तरफ आएंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले नाउ कॉम्प्लीमेंट में होता है हमारे पास ई इंटरसेक्शन
एफ ब्रैकेट के ऊपर क्या है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, यही वैल्यू माइनस हो जाती है किससे, ई के साथ, इसी वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। अब हमने इसकी आंसर तो फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास ये रहा, हम अब इसको u के साथ माइनस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम u को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मैंने u लिखा। u की तरफ चलते हैं, क्या है हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें बताया गया है कि आपने 5 से लेकर 20 तक लिखने हैं। तो सबसे पहले यहीं लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम क्या लिख रहे हैं, तमाम हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। 14, इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख लेता हूँ। 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में क्या है 20 तक ही हमने आना था। तो ये मैंने क्या लिखा, u के तमाम एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब u माइनस होगा e इंटरसेक्शन f के साथ, इसको करवाते हैं। मैं लिखूँगा सबसे पहले u माइनस e इंटरसेक्शन f इज इक्वल, सबसे पहले मैं u लिखूँगा। u का ब्रैकेट मैंने डाल दिया, क्या हमारे पास u के तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, इसको एक दफ़ा फिर से मैं लिखूँगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हमारे पास क्या है 18, 19 और 20। ये मैंने लिख दिया। अब कौन सा साइन है, माइनस का है, माइनस लिख दिया ये। अब जो हमारे पास E इंटरसेक्शन F का आंसर था वो हमारे पास क्या था, खाली ब्रैकेट था। तो यहाँ पर हमने वो खाली ब्रैकेट लगा दिया। अब ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, हमने ऐसे तमाम वैल्यूज़ लिखने हैं, अलग करने हैं जो यहाँ पर मौजूद हो मगर दूसरी तरफ मौजूद नहीं हो। तो यहाँ पर हमें साफ से दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम वैल्यूज़ दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, यही हमारा डिफरेंस में आएगा। u माइनस ई इंटरसेक्शन f, ठीक है। हमारे पास देखिए ये तमाम आएंगे, तमाम को एक दफ़ा हम फिर से लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और लास्ट में हमारे पास क्या है 20। ये हमारे पास क्या हो, फाइनल आंसर। हमने क्या किया, ऐसे तमाम एलिमेंट जो यहाँ पर इस ब्रैकेट में मौजूद हो, पहले ब्रैकेट में, दूसरी तरफ मौजूद नहीं हो, तो वो ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो इस तरफ मौजूद हैं, दूसरी तरफ नहीं है। दूसरी तरफ क्यों, क्योंकि दूसरा ब्रैकेट खाली है। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ।